4 लाइनें ये कहना चाहूंगी कि जब हम ईश्वर की भक्ति में बैठते हैं और बैठने के पश्चात अपना समर्पण करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब समर्पण के साथ बैठते हैं तो हमारे मन में विचार आता है, श्रद्धा के पुष्पों को लेकर मैं आया, भक्ति भरी भावना को जगाया, तुझे मन में बसाया है महावंदनीय। इस तरह से भाव को बनाते बनाते फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी आध्यात्मिकता तभी सफल होती है अगर हम अपनी भौतिकता में भी सफल होते हैं। और भौतिकता में सफल होने के लिए फिर प्रार्थना करते हैं, मांगू नहीं कोई भौतिक वस्तु, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, याचना गीत गाया है महावंदनीय प्रभु। अभी देखिए ये याचना क्या है। याचना हम मन से करते हैं। मन हमारा चंचल है और मन ऐसा चंचल है कि कहते हैं मन के मते न चाले, पलक पलक मन और। इस मन को समझाने के कई तरीके हैं। सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मन उसमें लग जाता है। अभी देखिए हम अपने सामने देखते हैं कि लोगों को गर्म करके उसका औजार बनाया जाता है, सोने को नरम करके उसका जेवर बनाया जाता है और आटे में पानी डालकर उसको नरम करके उसकी रोटी बनाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपने नम्रता के साथ अपने समाज में, अपने गृहस्थ में रहते हुए अपने मन की लगामों को काबू में रख लें और प्रयत्न करते रहें, तब मन की सकारात्मकता की सोच हमें ईश्वर के पास अवश्य ले जाती है। अब वहां जाने का फायदा क्या है? देखिए हम कहते हैं ईश्वर के पास, और हमारा मंत्र भी यही कह रहा है, अंतमति सुगति। और उसमें दूसरे आया है मनोदक्षम। अब जब तक मन को दक्षता, परफेक्शन नहीं दी जाती, तब तक मन किसी जगह पे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य आगे अपने जीवन में भिन्न भिन्न भावनाओं से भरा रहता है और जब अंत समय आता है तो मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। जो काम कहते हैं ना, कई बार हमने सुना है कि पुरानी रील हमारे सामने चल जाती है कि जो हमने अच्छे बुरे किसके साथ कौन सा व्यवहार किया है, तो वो हमारे सामने एक रील चल जाती है। लेकिन फिर इस मन की गति है क्या जो चलती जा रही है? युधिष्ठिर का एक प्रश्न था जो उसको यक्ष ने पूछा था कि सबसे तेज गति किसकी? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था मन की। मन तो हवा से भी तेज चलता है। पुरानी रील उसने सारी देख ली, लेकिन जब मन ऐसा है, अभौतिक है, नजर नहीं आता, लेकिन मन हमारा जो कार्य करता है वो बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा करता है। अब इंद्रियों को कौन चलाता है? इंद्रियों का स्वामी हमारा मन ही है। अब मन को कहाँ लगाना है? मन तो शरीर को ही नहीं छोड़ता। कभी मेरा हाथ दर्द है, कभी मेरी टांग दर्द है, कभी मेरी आंख में दर्द है, कभी मुझे भूख लगी है। मन तो शरीर को ही नहीं छोड़ता, लेकिन मन शरीर को छोड़ता है तो कहाँ लगता है? किन भावनाओं में लगता है? उसके लिए हमें अपना जीवन याद रखने के लिए हमें अपने भावना के अनुसार हमने कौन सी योनि में जाना है, हमने कैसा जन्म लेना है, अपने मन की शक्ति के द्वारा अपने मन को उधर लगाना है। मन चंचल है, लेकिन उसके अंदर जो एक आत्मा है वो स्थिर है। अपने मन को आत्मा के साथ, तो कहते हैं
दुख में मत घबराना पंछी, दुख तो जग का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर में, जाना तुझे अकेला है। जब मन को अकेले उड़ना पड़ता है तो मन को किस तरह से, मैं एक बड़ी सुंदर छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक धर्मात्मा आदमी था और वो कहता था कि जब मेरी मृत्यु आएगी, मेरी वो मुक्ति होगी और सब जगह नगाड़े बजेंगे। लेकिन जब उसका अंत समय आया तो नगाड़े नहीं बजे। लोगों ने दूसरे विद्वानों से पूछा कि ये तो कहता था मैं इतना धर्मात्मा हूँ कि मेरे मुक्ति के बाद नगाड़े बजेंगे। वो जो विद्वान लोग थे वो आए, कहते इसकी मृत्यु कहाँ हुई है। जो मृत्यु का स्थान था, प्रयाण स्थान था, उसके ऊपर एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर फल थे और जब उसने प्राण त्यागे तो उसका ध्यान ऊपर गया। ऊपर उस फल को देखा और उसकी मिठास, उसकी खटास उसके मन में आई। लेकिन मन में जब अंत समय में उसकी मिठास उस फल में गई तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सका। उसने उसमें कीड़ा बन के बैठ गया। और विद्वान ने कहा देखो, इसकी जो अंत समय की भावना थी, जो गति थी, वो इस फल में चली गई है, इसलिए नगाड़े नहीं बजे। जब उस फल को निकाल के तोड़ा गया और उस कीड़े की मृत्यु हुई तो नगाड़े बज गए। कहने का मतलब ये है, मन सत्य चित्त आनंद की जगह है। इसे बनाने के लिए योग और ध्यान में स्थिरता होनी चाहिए। और फिर वही बात, हमरे तो बड़े भजन इतने अच्छे हैं, एक एक लाइन हमें संदेश दी जाती है। कहते हैं ना, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि नित दृढ़ बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ये ओम तुमको मुक्ति तक पहुंचाए। अब ये मुक्ति तक पहुंचाने का मतलब यही है कि आपकी गति हो जाएगी। इसलिए उठते बैठते खाते पीते किसी से बात करते नमस्कार करते अपने ओम को याद रखो। इसी से आपकी मति जो है पवित्र होती जाएगी और अंत में गति भी बड़ी सावधानी और सफलता से हो जाएगी। बस इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जो कुछ भी है, धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद मनचंदा बहन जी, बहुत सुंदर आपने इसकी व्याख्या की। जो अंतमति सो गति, एक दृष्टांत के माध्यम से जो आपने समझाया, स्पष्ट किया, बहुत सुंदर था। हम जिस भावना को लेकर के संसार में संजोए रखते हैं, वही भावना अंत समय में हमारे साथ होती है। आध्यात्म मार्ग एवं भौतिक मार्ग में संतुलन बनाए रखकर प्रेम मार्ग एवं श्रेय मार्ग को साथ साथ साधना पड़ता है। जीवन जितना पवित्र एवं परिष्कृत होगा, जीवन उतना ही सार्थक एवं विवेक मार्ग से प्रशस्त होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। अब हम आगे